हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बेसिकली ऑन सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं, रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू थ्योरम क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता। और फंक्शन एनालिटिक कहाँ नहीं होगा? जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो बेसिकली उस डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ पॉइंट at which a function a point at which a function fz a point at which a function fz is not analytic is not analytic is known as a singular point is known as singular point, right? और इसको क्या कह सकते हैं? सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं, सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन ये भी बोल सकते हैं। तो बहुत क्लियर सा है, जहाँ पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है वो आपका क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। या फिर आप दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि जहाँ पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा वो सिंगुलर पॉइंट है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल एफ जेड इक्वल्स टू, सपोज कीजिए 1/z-3 मैंने लिया। तो अब क्लियरली देख लीजिए ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है। अगर मैं z=3 रख दूँ तो 3 - 3 0, दैट इज इन्फिनिटी। और आप कैसे कह सकते हैं z-3 को =0 रख दीजिए तो z क्या आएगा? 3 आएगा। क्योंकि कहीं कहीं पर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा तो क्या करेंगे? वी विल पुट डिनोमिनेटर =0। तो आपको वहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी कि कहाँ पर ये 0 हो रहा है। ओके, सो दिस हैज़ अ सिंगुलर पॉइंट, हैज़ अ सिंगुलर पॉइंट एट कहाँ पर? z-3 = 0। और क्या कह सकते हैं इसको? z=3 पर ये फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं होगा। ओके, तो बात करते हैं अगली चीज़ पर। तो पोल्स को डिफाइन करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी लॉरेंट सीरीज की। तो लॉरेंट सीरीज क्या कहती है? लेट या वी हैव, लॉरेंट सीरीज क्या है आपने पढ़ा होगा पहले ही। एफ जेड इक्वल्स टू ए नोड प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस b1 ओवर z माइनस a प्लस b2 ओवर z माइनस a स्क्वायर प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। से दिस इज फर्स्ट, राइट? तो अब हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं पोल्स, ठीक है, विच इज, अब इसको बता भी सकते हो ये क्या है, विच इज लॉरेंट सीरीज, विच इज लॉरेंट सीरीज, ठीक है। मैंने बहुत छोटे से में बताया है, लॉरेंट सीरीज की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, फिलहाल मैंने सीरीज का यूज किया है। ओके, सो दिस इज लॉरेंट सीरीज। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन किसकी? पोल्स की, ठीक, राइट। तो पोल्स क्या होता है बेसिकली? तो पोल्स बेसिकली ये होता है कि जितने भी आपके z-a की पावर्स हैं, अगर nth टर्म के बाद मिसिंग है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलरिटी एट z=a। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसके अलोंग सिंगुलरिटी मिल रही है? आपको a के अलोंग मिल रही है। आपकी nth तक कैसे चलेगा? अगर nth टर्म के बाद मिसिंग है तो वो कहलाते हैं आपके पोल्स, ठीक है। और अगर सिर्फ ये है तो इसको बोलेंगे सिंपल पोल, क्योंकि अगर ये भी नहीं है आगे के तो इसको बोलेंगे सिंपल पोल। और यदि ये वाला है तो इसको बोलेंगे दो ऑर्डर का पोल, ठीक है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जितनी भी नेगेटिव पावर्स हैं z-a की, वो nth के बाद अगर मिसिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी एट z=a इज कॉल्ड अ पोलर ऑफ ऑर्डर n बोलते हैं उसको, राइट। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ ऑल दी नेगेटिव, if all the negative powers of z-a, if all the negative powers of z-a in first, इसीलिए मैंने इसको लिखा है आपके लिए, ठीक है, इन फर्स्ट आफ्टर द nth,
after the nth are missing, after the nth are missing, then the singularity, at z equal to a is called a pole of order n, राइट। तो पोल क्या हो जाएगा, n ऑर्डर का पोल हो जाएगा। पर अगर आपके ये भी मिसिंग है सेकंड पावर से तो क्या हो जाता है, सिंपल पोल कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ पोल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब इसके बाद है ही नहीं, अ पोल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर is called a simple pole, is called a simple pole, right। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे मेथड्स में, ओके। तो इस इंट्रोडक्शन में हमने सिंगुलर पॉइंट पढ़ा, पोल्स पढ़ा और फर्स्ट ऑर्डर का पोल पढ़ा, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, और रेसिड्यू थ्योरम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।